जब बीजेपी की सत्ता थी और आप पहले देखिए और उसके पहले जो सत्ता थी, आप कंपेयर कीजिए किसके काल में अपराध बढ़ा है। और जब-जब ये लोग आए हैं, अपराधियों की सरकार ही कहा ही जाता है। अपराधियों की सरकार थी, फिर नीतीश जी अपराधियों की सरकार के साथ जाकर के गठबंधन किए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रहे या जाए, राहुल गांधी हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ-साथ आम जनता भी उनकी बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं। नल जल योजना तो केंद्र सरकार की योजना है और नल जल योजना में लागू नहीं करना है। आप देखेंगे कि हर जगह भ्रष्टाचार में वो नल जल योजना फेल हो गया। नीतीश जी के का गठबंधन हुआ है और जब से सरकार बनी है तब से आप देखिए हर जगह लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है, बलात्कार के केसेज हो रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार के केसेज हो रहे हैं। आप ही हमारे अररिया जिला में, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक दलित महिला के पति को खूंटा में बांध करके और महिला के साथ रेप किया गया। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल हो गई, उसके बाद जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं एनडीए में बौखलाहट हो गई है। अभी हमारे साथ बीजेपी के विधायक जी हैं, इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी संसद में उनका सदस्य बहाल हो गया, आप लोग बौखला गए हैं। संसद सदस्य बहाल होने से हम क्यों बौखलाएंगे? कह तो रहे हैं कि एनडीए वाले सब बौखला गए हैं। अब उनके कहने से थोड़े होगा, वो कह रहे हैं। इसी तरह का अनर्गल आलाप लगाते हैं वे लोग। राहुल गांधी की सदस्यता रहे या जाए, राहुल गांधी हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ-साथ आम जनता भी उनकी बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं। तो राहुल गांधी से हमें क्यों घबराहट हो गई? घबराहट तो उनको है कि महागठबंधन में अब दरार पैदा हो जाएगी। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है अब फूट पड़ जाएगी। चूँकि राहुल गांधी अब जो प्रधानमंत्री की दावेदारी छोड़ेंगे नहीं और नीतीश जी का सपना भंग होगा। तो सपना भंग होगा तो निश्चित रूप से दरार उधर पैदा होना है और कुलबुलाहट उधर होगी, बौखलाहट उधर होगी। भाजपा को क्यों होगी, एनडीए गठबंधन को क्यों होगी? क्या लगता है बौखलाहट अभी से चालू हो गया? जिस तरह से उनके मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी यूपी से संसद का चुनाव लड़े, बौखलाहट नहीं लग रहा है कि अभी से ही चालू हो गया है? चालू तो है ही। अब वो यूपी से चुनाव लड़े, देख रहे हैं कि बिहार में हमारा चल रहा है। देख रहे हैं कि बिहार में हमारा जनाधार खत्म है। बिहार से हम कहीं से जीत ही नहीं सकते हैं, तो निश्चित रूप से यूपी भागना चाहेंगे। लेकिन वो बिहार यूपी से लड़े या अन्यत्र कहीं से लड़े, जीत कहीं से नहीं पाएंगे। क्या है, पलटी मारते मारते जनता का भरोसा उन्होंने खो दिया है, पलटी मारते मारते। तो अब उन पर कौन भरोसा करेगी? हो सकता है यूपी में सोचते हो कि हम लोग भरोसा करें, लेकिन कह रहे विकास किए हैं, नल जल योजना हो, हरा भरा पूरा पेड़ पौधा लगवा रहे, कहे सत निश्चय योजना हो, बहुत काम किए हैं। कह रहे काम नहीं, क्या विकास युवा किए को हैं? रोजगार दिए हैं। नल जल योजना तो केंद्र सरकार की योजना है और नल जल योजना में लागू नहीं करना है। आप देखेंगे कि हर जगह भ्रष्टाचार में वो नल जल योजना फेल हो गया। कहीं पर पास नहीं है नल जल योजना। धरातल पर एकदम मजबूती से काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। आप जा करके देखिए, एक भी विलेज बता दें जहां 100% पानी मिलता हो लोगों को। कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं पानी खराब है, खारा पानी है, कहीं गंदा पानी है, पीने लायक बचा ही नहीं। उससे तो अच्छा था कि नलकूप लगा रहता तो हर घर पानी जाता, भी स्वच्छ पानी जाता। फेल है, नल जल योजना फेल है। एक अभी कहा जा रहा है जिस तरह से बिहार में देखा जाए कि जिस तरह से अपहरण की मामला हो या फिर क्राइम की मामला हो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के घटक दल के नेता कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि ये लोग सभी बीजेपी का चाल है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, बीजेपी क्या करती है? बीजेपी क्राइम करवाती है? बीजेपी के अपराधियों से ताल्लुक रखती है क्या? जब बीजेपी की सत्ता थी और आप पहले देखिए और उसके पहले जो सत्ता थी, आप कंपेयर कीजिए किसके काल में अपराध बढ़ा है। और जब-जब ये लोग आए हैं, अपराधियों की सरकार ही कहा ही जाता है। अपराधियों की सरकार थी,
फिर नीतीश जी अपराधियों की सरकार के साथ जाकर के गठबंधन किए हैं और फिर वही सरकार पुनः आ गई है, तो आप देखें अपराध तो बढ़ेगा ही। ये अनर्गल आरोप है कि बीजेपी करवाते हैं, करवाते उसमें तो अपराधी तत्व खुद ही अपराध कर रहे हैं। ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए ना। वो लोग तो फोटो भी साफ तौर पे दिखा रहे हैं, बेगूसराय घटना को लेकर के दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो आरोपी, जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे एक आरोपी के साथ बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद के साथ फोटो दिखा जा रहा है, वही आरोप दिखा रहा है। फोटो किनके साथ रहेगा नेतागिरी में, या कब कौन कहाँ किसके साथ फोटो खिंचाएंगे, तो इसका मतलब ताल्लुक रखना होता है क्या? आप ही अभी 5 आदमी आए हैं हमारे साथ बैठ करके फोटो खिंचाएंगे, तो ये हम जान रहे हैं कि इसमें कौन क्या है। ये तो गलत आरोप लग रहा है, बेबुनियाद आरोप लगाता है, बिना तर्कफुल आरोप लगाते हैं। जिस तरह से अपराध की मामला बिहार में लगातार बढ़ रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल बढ़ रहा है अपराध। जब से सरकार में नीतीश जी के का गठबंधन हुआ है और जब से सरकार बनी है, तब से आप देखिए हर जगह लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है, बलात्कार के केसेज हो रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार के केसेज हो रहे हैं। आप ही हमारे अररिया जिला में, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक दलित महिला के पति को खूंटा में बांध करके और महिला के साथ रेप किया गया। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। अब यहाँ सही मांग करने वाले लोगों पर, महिलाओं पर लाठियां चलाते हैं नीतीश जी। बिजली जो आज आधारभूत मांग है, लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है बिजली की, उसकी मांग करने को लेकर के जब धरना प्रदर्शन पर थे, तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर गोली चलवा के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो यह अब तो ये अराजक स्थिति में आ गई है बिहार। हर जगह अराजकता फैला हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटने में लगा हुआ है। लोकतंत्र का गला घोटने में लगे हुए हैं। इन्होंने सभी मुद्दे पर अपनी बात को रखी, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के भी रखा है, जिस तरह से बिहार में अपहरण की घटना हो, बलात्कार की घटना, उन्होंने सब मुद्दों पर लेकर के इन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।